स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेलकम टू माय चैनल। और जो इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो PCA5 की जो ये यूनिट है पूरी डिस्क मतलब जो हार्ड डिस्क है उससे रिलेटेड है, उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो जो भी डिस्क होती है जहाँ पर डेटा स्टोरेज होता है उससे ही सारा मटेरियल इस पर जो किस तरीके से क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, उससे रिलेटेड ही पूरी यूनिट है। तो देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्क शेड्यूलिंग, ये डिस्क मैनेजमेंट, ये इसका सिलेबस है और इसी पे ही आपके 6 से 7 क्वेश्चन है, मतलब 6 से 7 टॉपिक उसी पे क्वेश्चंस बनेंगे। और सारे के सारे मेमोरी के जो मेमोरी से रिलेटेड डिस्क होती है, डिस्क से उससे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए डिस्क शेड्यूलिंग क्या होती है। एक्सप्लेन द वेरियस डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। मतलब जो डिस्क है उसको प्रॉपर तरीके से शेड्यूलिंग करना मतलब प्रॉपर तरीके से जमाना। उस पार्टिकुलर अगर मान लो कोई अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग ही जब वो चीज़ सर्व की जाती है तो वो हो जाता है शेड्यूलिंग। सपोज करें डेली लाइफ में अगर हम कोई चीज़ फिक्स कर लेते हैं कि इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे ये होगा। हमारे स्कूल का भी जैसे देखा जाए तो डेली लाइफ में हम स्कूल की शेड्यूलिंग कर लेते हैं कि भैया 9 बजे 8 बजे क्लास होगी, प्रेयर होगी, 10 बजे प्रेयर होगी, 11 बजे ये होगा, वो होगा, ये वाला लेक्चर लगेगा। तो इस टाइप से हमारी स्कूल की शेड्यूलिंग हो जाती है। इस तरीके से वर्ल्ड कप का शेड्यूलिंग कर लेते हैं कि इस टाइम पे ये होगा, वो होगा। क्रिकेट का ऐसे शेड्यूलिंग है। तो इस टाइप से हर एक चीज़ का शेड्यूलिंग होता है, मतलब एक टाइम टेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को सर्व किया जाता है। तो अलग अलग जो शेड्यूलिंग होती है उसके हिसाब से अलग अलग एल्गोरिथम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसको सर्व किया जाता है। तो डिस्क की शेड्यूलिंग है कि मतलब कौन सी प्रोसेस को कौन सा डिस्क कब मिलेगा, किस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है उसको पहले मिलेगा, कि जो पहले आया उसको मिलेगा। इस हिसाब से डिस्क की शेड्यूलिंग होती है। तो उसके अलग अलग एल्गोरिथम के बारे में आपको बताना है। तो इसमें देखिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। SRTN, राउंड रॉबिन, SSTF, SCN, इस तरीके से और भी बहुत सारी आपको शेड्यूलिंग के बारे में बताना रहेगा। अगर आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे तो आपको शेड्यूलिंग के बारे में यही बताना है कि प्रॉपर तरीके से डिस्क को कौन कब यूज़ कर सकता है और उसके लिए क्या शेड्यूलिंग में क्या चीज़ है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन, डिस्क मैनेजमेंट इन डिटेल। डिस्क मैनेजमेंट मतलब हर एक, पहले भी बताया था कि हर एक जो भी प्रोसेस होती है, जो भी कंप्यूटर वर्क होता है तो उसके लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है। और मेमोरी के लिए हर एक प्रोसेस को अगर मेमोरी मिल रही है प्रॉपर और मेमोरी रिसोर्सेज भी उतने ही हैं। मैनेजमेंट दो चीज़ें होती हैं कि हर एक प्रोसेस को पार्टिकुलर वो प्रोसेस मेमोरी और प्रोसेस मिले, साथ ही साथ अपने रिसोर्सेज है उसको भी उतना ही रखना है। ऐसा नहीं कि अपन दूसरे से रिसोर्सेज ले रहे हैं, जितने रिसोर्स में उसमें ही अपने को मैनेजमेंट करना होता है। तो डिस्क मैनेजमेंट मतलब हर एक जितने भी अपने पास डिस्क है उसको पार्टिकुलर हर एक प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से मिल जाए, ये होता है हमारा मैनेजमेंट। तो इसके बारे में आपको समझाना है कि डिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स ऑन स्वैप स्पेस मैनेजमेंट। जब हम स्पेस को स्वैप करते हैं तो उसमें उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं उसके बारे में आपको बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिस्क रिलायबिलिटी। डिस्क की रिलायबिलिटी का प्रतीक जब हम कोई काम करें, रिलायबिलिटी मतलब अपने को विश्वसनीयता कब होती है, मतलब किसी डिस्क पर मान लो कोई पार्टिकुलर कोई चीज़ है उस पर हमको जब विश्वसनीयता कब होगी, जब वो काम प्रॉपर तरीके करके दे, फिर अपने को विश्वास कब आएगा उस पर। तो उस तरीके से डिस्क की रिलायबिलिटी कब होती है, कब हम उस पर विश्वास कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है प्रॉपर तरीके से स्टोर रहेगा। तो इसी के बारे में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन इसी जो तो 4th और 5th यूनिट में अधिकतर क्वेश्चन जो आपके वर्ड्स हैं उसी के आसपास घूम रहे हैं। अगर आपने वर्ड पर थोड़ा सा प्रेशराइज करा, मैंने वीडियो में बताया था कि 4 से 5 बार पढ़िए और उस वर्ड के आसपास ही क्वेश्चन घूम रहा है। अब रिलायबिलिटी मतलब होता है कि विश्वास करने वाला, तो हर किसी को अपन विश्वास कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो हर उस तरीके से डिस्क पे जब हम कोई डेटा डाल रहे हैं, कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, या कुछ प्रोसेस को भी अगर डेटा मिल रहा है तो हम कब विश्वास कर पाते हैं उस पर। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, इसी पर एक नोट्स है। अगला क्वेश्चन है स्टेबल स्टोरेज इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ऐसी मतलब अपने पास कोई भी मेमोरी होती है तो उसको किस तरीके से अपन स्टेबल है या नहीं है, इसके लिए किस तरीके से अपन उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर उसको किस तरीके से मोर स्टेबल बना सकते हैं, मतलब कि अपने वो जो भी अपन डेटा उसमें डालें तो वो हमेशा परमानेंट अवेलेबल रहे, कभी भी डिस्ट्रॉय ना हो, हमेशा स्टेबल रहे। इस तरीके की स्टोरेज के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या तरीके आप अपना सकते हैं जिससे कि आप हमेशा उस पर अगर आप कोई भी वर्क करें तो आपको आप 100% श्योर कह सकते हो कि ये वाली मेमोरी हमारी स्टेबल है, इस पर आप कोई भी काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो कोई भी एक रियल लाइफ का एग्जांपल है कि अगर मान लो कोई एक चीज़ ऐसी जिसमें अपन विश्वास कर सकते कि हाँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस करता है उस चीज़ की। ठीक है, तो उसी तरीके से हम किसी भी
स्टोरेज को स्टेबल बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसका फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइल क्या होती है, क्योंकि वो जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है तो डेटा फाइल के स्टोर में ही डेटा के जो फाइल है के फॉर्म में ही स्टोर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम सभी का ये होता है कि वो डेटा को फाइल के फॉर्म में स्टोर करता है, और उसका मेन काम ये होता है फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, तो फाइल क्या होती है, फाइल कितने टाइप की होती हैं और फाइल के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। और फाइल अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, और एट्रीब्यूट्स मतलब उनके अंदर क्या क्या तरीके की चीज़ें हो सकती हैं और वो किस तरीके का वर्क परफॉर्म करेंगी, तो ये एट्रीब्यूट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, फाइल का प्रोटेक्शन क्या होता है, मतलब फाइल की सुरक्षा कैसे होती है, और फाइल की एक्सेस प्रोटेक्शन की जो टेक्निक्स होती है उसके बारे में आपको बताना, एट्रीब्यूट्स को बताना है, व्हाट इज फाइल प्रोटेक्शन। और इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ फाइल एक्सेस। फाइल की एक्सेस करने की जो मेथड होती है वो कौन कौन सी होती है। तो कोई भी फाइल जब कंप्यूटर पर चली जाती है तो उसको हार्ड डिस्क से उठाना होता है, तो उसको हार्ड डिस्क उठाने के लिए कौन कौन सी जो मेथड होती है उसको हम लोग तो जब क्लिक करते हैं तो हमको फाइल ऑटोमेटिक दिखती है, लेकिन जो अंदर की जो इंटरनल प्रोसेस होती है, मतलब उस फाइल को किस तरीके से एक्सेस किया जा रहा है कंप्यूटर के थ्रू, मतलब इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम जब उसको उठाता है डिस्क से तो किस तरीके से उठाता है, तो उसके बारे में आपको मेथड्स के बारे में बताना है। और इसका अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन डिटेल्स। मतलब जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डेटा होता है वो फाइल के फॉर्म में डायरेक्टरी के फॉर्म में स्टोर होता है, फाइल और स्ट्रक्चर। तो फाइल हमेशा एक डायरेक्टरी के जैसे फोल्डर होता है, इस तरह से डायरेक्टरी होती है। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मतलब फोल्डर होता है, फोल्डर के टाइप का होता है, मतलब हर फाइल एक फोल्डर के अंडर में रहती है। अब मान लो किसी सब एक टाइप की जितनी फाइलें होती है सब एक डायरेक्टरी के अंदर रहती है, तो किस किस टाइप से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, कौन से डायरेक्टरी होती है, कौन उस फाइलों को उनके अंदर किस तरीके से रखा जाता है, इनके बारे में आपको बताना। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक इस तरीके से हायरार्की मोड में होता है, एक पेरेंट्स डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर बहुत सारी और भी डायरेक्टरीज हो सकती हैं या उसके अंदर और भी फाइल हो सकती है। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।